हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन दोस्त पे। आज का लेक्चर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज का लेक्चर हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स मींस फिफ्थ सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट के पास में प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आज का लेक्चर हमारा फिफ्थ लेसन होगा। फिफ्थ लेसन आपसे मैं 4 लेसन कंप्लीट करवा चुका हूँ, और अगर आप में से किसी भी बच्चे ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो लिंक आई बटन में पॉपअप होके आ चुका है, जाकर देख लेना। साथ में आपको पूरी प्लेलिस्ट बना दी ताकि आप लोग सीक्वेंस वाइज में आप लोग वीडियो देख सको। एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर चुका हूं। पीडीएफ पहले नहीं देखने हैं आपको, सबसे पहले क्लासेस लेनी है, देन उसके बाद पीडीएफ देखने हैं, फिर हम आपके साथ में शेयर करेंगे 10 ईयर की सीरीज, जो कि आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। बिना 10 ईयर के आप लोग पास नहीं हो सकते 2023 के अंदर। ये गांठ मान लेना अपने दिमाग में, बिना 10 ईयर के आप लोग पास नहीं हो सकते 2023 के अंदर। तो हम बात कर रहे हैं आपकी कौन सी इकोनॉमिक्स है, ध्यान से देखना। यहां पर लाइट आ रही हो तो उसे कोई बात नहीं, इग्नोर कर देना। प्रिंसिपल्स प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि किन के लिए, एसओएल फिफ्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रहने वाली है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, लेकिन लेसन जो फिफ्थ है ना, वन ऑफ द माय फेवरेट लेसन, संतुलन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, या फिर हम यहाँ पर पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम कैसा होता है। लेसन नंबर 5 है इसका, इसके अंदर हम पढ़ेंगे संतुलन के बारे में, जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड इसके अंदर से आपका एक क्वेश्चन फिक्स है 15 मार्क्स का, जो पूछा जरूर जाएगा, किसी भी हालत में हो लेकिन पूछा जरूर जाएगा। ये बात आप लोगों को ध्यान में रखनी, किसी भी हालत में हो लेकिन पूछा जरूर जाने वाला है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता है, यहाँ पर रखा मेरा लैपटॉप, वहां पर रखे मेरे पीडीएफ नोट्स, और मैं उन्हीं पीडीएफ नोट्स के आपको थ्रू समझाऊंगा, ताकि अगर आप लोग वो पढ़ो तो आपको समझ में आए कि हाँ, जो सर ने वीडियो में बोला है वो ये पीडीएफ नोट्स में लिखा हुआ है। कोई धोखे वाली बात आपके साथ में यहाँ पर नहीं होगी। बात करते हैं संतुलन क्या है। भाई क्या संतुलन है, 12th क्लास से पढ़ते हुए आए हो। संतुलन, बैलेंस, क्या लिखा है, संतुलन। इक्विलिब्रियम, संतुलन क्या है, क्या मतलब समझते हो संतुलन से। देखिए सिंपल सी भाषा में अगर हम बात करें, कि भाई एक उपभोक्ता है, उसके पास उसको एक वस्तु खरीदने का इच्छा हुई वस्तु खरीदने का, और वो वस्तु खरीदने पर इच्छुक भी हो, उसके पास में वस्तु खरीदने के लिए पर्याप्त संसाधन भी हो। तीसरी बात, जब वो वस्तु खरीद ले तो उससे जो सेटिस्फेक्शन मिले उसे, वो उसकी पूरी बराबर की सेटिस्फेक्शन मिले। समझ में ये बात नहीं आई ना, दोबारा समझते हैं। एक वस्तु है और एक कस्टमर है, कस्टमर क्या करता है, संतुलन कब होगा, जब कस्टमर किसी वस्तु को खरीदने के लिए इच्छुक हो, उसके पास में पर्याप्त संसाधन हो, और उसको कंज्यूम करके उसकी सेटिस्फेक्शन हो जाए, तब जाकर यहाँ पर कंज्यूमर क्या हो जाएगा, संतुलन हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, संतुलन यहाँ पर बन जाएगा। बाजार कीमतों पर या फिर किसी भी कीमतों पर, वस्तु की कीमतों पर सप्लाई या डिमांड बराबर हो, किसी भी तरीके से वो संतुलन हो, लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन मिल जानी चाहिए। किसको, कस्टमर को ये 3 चीज होनी जरूरी चाहिए, वस्तु खरीदने के लिए इच्छुक हो, पर्याप्त संसाधन हो, साथ में उसको कंज्यूम करने के लिए भी तैयार हो, और उससे उसको संतुष्टि प्राप्त हो। सिंपल सी बात है, ये हमारा संतुलन कहलाता है। लेकिन पीडीएफ में क्या लिखा है ये भी पढ़ते हैं। बोला है, बाजार में किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति से संयुक्त रूप से निर्धारित होती है। बिल्कुल, अगर भाई आपको पता है, मैंने डिमांड वाले चैप्टर में बताया कि क्या कहते हैं, डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ाया कि भाई एक वस्तु की कीमत कैसे निर्धारित होगी। ये डिमांड कर्व बना दिया हमने, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। डिमांड कर्व यहाँ पर है, ये डिमांड है, और ये सप्लाई हो रही है भैया, ये सप्लाई है। तो भैया ये तो क्वांटिटी दे दी उसने, ये तो क्वांटिटी दे दी, मान लो 5 क्वांटिटी है,
और 100 रुपए की बेच दी उसने। ये कीमत होगी, क्वांटिटी होगी। यहाँ पर क्या होगा, प्राइस डिसाइड हो गया कंज्यूमर का, प्राइस डिसाइड हो गया कंज्यूमर के लिए, कंज्यूमर के लिए प्राइस डिसाइड हो गया किसके लिए, उस आर्टिकल का, जो आर्टिकल वो यहाँ पर खरीदना चाहता है, उस आर्टिकल का यहाँ पर क्या हो गया, प्राइस डिसाइड होगा। ये चीज बोली गई थी हमारे पूर्ति के अंदर, हमने यही चीज पढ़ी थी ना, पूर्ति और डिमांड में, डिमांड एंड सप्लाई में पढ़ी नहीं पढ़ी जाके पढ़ो, वीडियो बंद करो अभी के अभी, ठीक है, जाओ। फिर बोला किसी वस्तु की कीमत वहां निर्धारित होती है जहां उसकी मांग की गई मात्रा उसकी पूर्ति की मात्रा के बराबर हो। बिल्कुल अभी मैंने डिमांड कर आपको समझाया, भाई उसने मांगी है 15 क्वांटिटी मांगी है उसने, 15 क्वांटिटी मांगी है, 15 क्वांटिटी मांगी है उसने, 15 क्वांटिटी, वो 15 क्वांटिटी देने को तैयार हो गए भाई, डिमांड कर दी, 15 क्वांटिटी डिमांड कर दी, लेकिन क्या सप्लाई उतनी कर पा रहा, वो सप्लाई कर पा रहा, बिल्कुल कर पा रहा, वो सप्लाई कर दी, सप्लाई कर दी। तो ये हो गया सप्लाई कर, ये दैट इज डिमांड कर। तो सप्लाई और डिमांड कर आपस में क्रॉस करके तो इसका यहाँ पर प्राइस डिसाइड हो गया। यहाँ पर मान लो 150 रुपए, इससे 10 गुना अधिक प्राइस हो गया। ये क्वांटिटी हो गई, डिमांड इतनी क्वांटिटी करी, ये इसका प्राइस डिसाइड हो गया, दैट्स इट। ऐसे प्राइस डिसाइड होते हैं, समझ में आई बात, ऐसे आपके प्राइस यहाँ पर डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है, ये बात समझ में आई। एक ये बात इतनी हुई संतुलन को, ठीक है, संतुलन को लेकर बात हुई यहाँ पर, इसको पूरा मिटा देता हूं मैं, पूरा अच्छे समझेंगे यार, मेरी क्लास में आए हो आप लोग, मेरी वीडियो पे क्लिक करें, बहुत बेहतरीन कंटेंट है। एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है, चलिए क्या बोला आगे, एक उदाहरण समझ लेते हैं कि भाई बोला क्या है, में हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि भाई कोई पहले एक प्राइस ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैंने यहाँ पर जो भी बना रखा है एक प्राइस ले लेते हैं, 1, आगे क्या है 1.5 रुपए, 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए, और ठीक है 1.5 रुपए, 2 रुपए, ठीक है, हमारे 2.5 रुपए, 2.5 रुपए और हमारे 3 रुपए, ये प्राइस ले लिया हमने। दिखाई दे रहा है ना आपको, बीच में उजाला आ रहा हो तो उसको छोड़ देना, ये प्राइस ले लिया हमने यहाँ पर, पूरा चीज समझेंगे, प्राइस ले लिया। बाजार की बात हो रही है यहाँ पर, बाजार की बात हो रही है यहाँ पर, यानी 2 वस्तु होंगी, या फिर 2 पूर्तिकर्ता होंगे, 2 डिमांड कर बनेंगे, फिर एक सप्लाई कर भी बनेगा साथ में, ठीक है, इस चीज को बारे में आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें डिमांड की, अगर हम बात करें हमारी सप्लाई की, सप्लाई क्या होगी, अगर डिमांड की बात करें तो भाई उसने 38 क्वांटिटी ली, 31 क्वांटिटी ली, 1.5 रुपए। देखिए जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी ना डिमांड घटेगी, ध्यान रखना, डिमांड घटेगी, इस बात का ध्यान रखना, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगी डिमांड घटती चली जाएगी। आप लोगों की भाई आपके पास में यार डिमांड कर रहे हो आप 35 वस्तुओं की, एक वस्तु की कीमत 1000 है तो 35 ले लोगे क्या आप, नहीं लोगे, 30 ही लोगे, जाहिर सी बात है, ठीक है, 30 ही लोगे, जाहिर सी बात है। तो 20 सही जा रहा हूँ, 16 और कितना है 3.5 भी है, सॉरी 3.5 हमें ले लेते हैं, जिसकी वैल्यू 13 डिमांड करती। लेकिन यहाँ पर प्राइस के साथ में उल्टा सिस्टम है, यहाँ पर प्राइस के साथ में और सप्लाई का उल्टा सिस्टम है। यहाँ पर सप्लाई आपकी बढ़ती चली जाएगी, 13, 17 सप्लाई बढ़ती चली जाएगी, यानी प्राइस और सप्लाई आपस में एक दूसरे के रिलेट करते हैं। अगर प्राइस हाई हुई तो सप्लाई भी हाई हो जाएगी, ध्यान रखना, प्राइस हाई हुई तो सप्लाई भी आपकी हाई हो जाएगी, ये बात आप लोगों को ध्यान रखने वाली बात है। 20 से 22 होगी सप्लाई, अब 22 से 23 क्वांटिटी सप्लाई होगी। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, आप लोग यहाँ पर देखने को समझने की कोशिश करिए। अगर थोड़ा देखो टेढ़ा बन गया बट कोई बात नहीं, ध्यान से सुनते रहना। यहाँ पर अब देखिए, अगर आप लोग एक चीज देख पाओगे, बोला क्या था, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहां पर होगा डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, जहां पर होगा आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा, मींस संतुलन आप लोग डिसाइड कर लोगे कि वहां पर संतुलन है। तो आप लोग यहाँ पे पूरे ग्राफ में देखो कि डिमांड और सप्लाई कहां पर सेम है, तो आप लोग जरा गौर फरमाइएगा मेरे प्यारे भाइयों, ये डिमांड और ये सप्लाई यहाँ पर सेम है और इसकी कीमत भी डिसाइड होगी, 2.5 रुपए में 20 क्वांटिटी और 20 सप्लाई कर दी, सिंपल सी बात है। यही आपका डिमांड, यही आपका संतुलन है कि भाई जहां पर भाई डिमांड कर रहे हैं हम हरे मार्कर की, ठीक है, सप्लाई भी हमें हरे मार्कर की होगी, जितनी डिमांड करी हरे मार्कर की उतनी सप्लाई होगी हरे मार्कर की, दोनों बराबर हो गए, इनके प्राइस डिसाइड कर दिए इन्होंने, कुछ भी प्राइस हो गया, प्राइस डिसाइड कर दिए, सिंपल कहानी खत्म।
कहानी खत्म, हमारा इक्विलिब्रियम हो गया खत्म कहानी। इतनी सी बात थी इक्विलिब्रियम को समझने की, ठीक है। बट चैप्टर आपका यहाँ पर खत्म नहीं हुआ है। इक्विलिब्रियम समझ ले, इसका मतलब ये नहीं चैप्टर कंप्लीट कर ले, ऐसे थोड़ी चैप्टर कंप्लीट हो जाते हैं मेरे भाई दोस्तों, ऐसे चैप्टर कंप्लीट नहीं होते, ठीक है। चलिए अगर देखिए, अब आपने डिमांड इसको डायग्राम आपने न्यूमेरिकल थ्रू समझाया, अब उसी न्यूमेरिकल को आपको ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। आपको उसी न्यूमेरिकल को आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, तब जाकर आपको टोटल 15 मार्क्स मिल जाएंगे। अगर आप जो ग्राफ आपने बनाया उसको अगर आप लोग डिफाइन भी कर देते हो तो समझ में बात। अगर आपने डिफाइन कर दिया तो मैं बड़ा सा ग्राफ बनाऊंगा, सिर्फ आपको ग्राफ समझाएंगे, ठीक है। अब हम आपको ग्राफ दिख रहा है ना, अच्छी तरह दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। चलिए ग्राफ की बात करें, हम सबसे पहले ले लेते 50 पैसे ले लेते हैं। 50 पैसे, 1 रुपया, 1.5 रुपये, 2 रुपये, 2.5 रुपये, ठीक है। बराबर धरा, देख लो, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, समझ में बात। 3 रुपये और ये 3.5 रुपये, ये ज्यादा बड़ा हो गया कोई नहीं, छोड़ो, ठीक है। क्वांटिटी कितनी चाहिए थी, क्वांटिटी देखिए, क्वांटिटी कितनी चाहिए, हम क्वांटिटी लेते हैं 5, 10, 15 के गैप में देते हैं। 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 40 के गैप में लेते हैं। 5, 10, 15 है ना, 20, 25, 30, 35 और ये 40, ठीक है। 40 ये होगी, ये आपकी डिमांड होगी, ये आपकी पूर्ति होगी। उसी के अकॉर्डिंग आपका सप्लाई कर, देखो सप्लाई कर आपका यूज आता है, डिमांड का यूज आता है आपका, सिंपल सी बात है। डिमांड ऊपर से नीचे, सप्लाई नीचे से ऊपर, इतना सा सप्लाई डाउनवर्ड टू अपवर्ड, डिमांड अपवर्ड टू डाउनवर्ड, सिंपल, खत्म कहानी। समझ में आई बात। इतनी सी बात आपको समझानी है, और इतनी सी बात आपको समझानी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम लेके चलते हैं। अगर हम बात करें भाई, हमारी जो 3.5 रुपए की क्वांटिटी थी, उस पर 3.5 रुपए में कितनी क्वांटिटी मिली थी, जो भी क्वांटिटी आप यहाँ पर मिली थी, आपको ग्राफ उठा के देखना है। 3.5 रुपए पर आपको यहाँ पर 13 क्वांटिटी मिली थी। 3.5 रुपए यहाँ पर 13 क्वांटिटी, इसके सामने ले आओ आप लोग, इसके सामने ले आओ और यहाँ पर ले, ठीक है। ऐसे दोबारा देखो, 1.5 रुपए हमारी 3 रुपए कितनी मिली थी, 16 क्वांटिटी। 3 रुपए, ये 3 रुपए और ये 16 क्वांटिटी, 16 क्वांटिटी, ये इसके सामने ये रही 16 क्वांटिटी, ठीक है। धीरे धीरे आप लोग को अपना डिमांड कर्व ऐसे लेकर आना है, लिया है। अगला 2.5 रुपए में कितने थे, 20, 2.5 रुपए, ये आपका 2.5 रुपए है। यहाँ हम यहाँ पर देखो एक पॉइंट लेके चलता हूँ पहले में, ठीक है। ये आपका 2.5 रुपए, 2.5 पर ये अपना 20 कहां पर है, ये 20, ये 20 है, ठीक है। ये 2.5 रुपए, ये हमारा 20 है, 20 पर ये आ गई ये क्वांटिटी हम यहाँ पर ले रहे थे, ठीक है। 2.5 रुपए में 20 की क्वांटिटी ले रहे थे। क्वांटिटी बता दो, जल्दी जल्दी पढ़ो, जल्दी। फिर 25, 31, 38, 25 की क्वांटिटी है 2 रुपए पे, 25 की क्वांटिटी है 2 रुपए पे, ठीक है। 25 की क्वांटिटी है 2 रुपए पे। फिर 31 की क्वांटिटी कितनी, 1.5 रुपए पे। 31 क्वांटिटी 1.5 रुपए पे, 1.5 रुपए पे। 1 रुपए पे कितनी है, 38 क्वांटिटी। 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपए पे कितनी हमारी 38 क्वांटिटी, सिंपल। ये आपका डिमांड कर्व आ रहा है। अब आप लोग देखिए यहाँ पर, ये डिमांड कर्व कितना आ रहा है, नीचे से गिर रहा है ना, यहाँ ले जाओ डिमांड कर्व, अपवर्ड से डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड से डाउनवर्ड आपका डिमांड कर्व चले गया। सप्लाई का उल्टा सिस्टम है, यहाँ पर सप्लाई का उल्टा सिस्टम है, 8, 13, 17, 20। सबसे पहले भाई 1 रुपए पे कितना ले लेता, 8, 1 रुपए पे कितने ले लेता, 8 क्वांटिटी, ठीक है भाई। 1.5 रुपए पे कितने ले लेते, 17 क्वांटिटी। 1.5 रुपए पे कितने ले लेते, 1.5 रुपए, 1.5 रुपए पे कितने ले लेते, 17 क्वांटिटी, ठीक है। बाकी हमारा ग्राफ थोड़ा अलग बन जाएगा, लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ सिर्फ वही समझना, लेकिन हम यहाँ पर नहीं लेते हैं, तो हम यहाँ पर इसको 17 तो ये होगा यहाँ पर, है ना, तो 17 हमारा यहाँ आ जाएगा, ठीक है। 17 ये क्वांटिटी आ गई। फिर कितना हमारा पास 20, 13 तो भूल गया, 13 क्वांटिटी। 1.5 रुपए पे हमारी 13 क्वांटिटी है और 2 रुपए पे हमारी 17 क्वांटिटी, इसलिए मैं सोच रहा था गड़बड़ कहां से हो गई है, ठीक है। 20 रुपए में हमारी 20 क्वांटिटी खत्म, 20 रुपए 20 क्वांटिटी खत्म, 22 क्वांटिटी। फिर कितना हमारा 22 क्वांटिटी,
कितना, 3 रुपए पे 22 क्वांटिटी। फिर कितना है हमारे पास में 23 क्वांटिटी। कितना हमारे पास में 23 क्वांटिटी, 23 3 रुपए पे। ठीक है, अब देखो ये जा रहा आपका सप्लाई का। तो देखिए अब आप लोग ध्यान देने बात ये है, यहां पर यही बोला था कि भाई डिमांड और सप्लाई, डिमांड और सप्लाई जहां पर बराबर हो जाएगी, क्या बोला है, डिमांड और सप्लाई जहां पर बराबर हो जाएगी वो आपका क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम आपका इक्विलिब्रियम कहलाएगा। तो कहां पर हो रही है, 2.5 रुपए आपकी कीमत है, 20 की 20 क्वांटिटी पे 20 क्वांटिटी आपने सप्लाई कर दी, 2 रुपए आपकी कीमत डिसाइड होगी, ये आपका हो गया संतुलन, खत्म। इतना सा है संतुलन। इसको अब इसी को आपको पूरा समझाना पेपर में कि भाई हमने ग्राफ लिया, ग्राफ की सहायता से हमने पहले 1 रुपए पे इतनी क्वांटिटी था तो इतनी सप्लाई कर रहा था, 1.5 रुपए पे इतनी क्वांटिटी इतनी, तो ऐसे पूरा ग्राफ आपको डिफाइन करना है और पूरी तालिका आपको डिफाइन करनी है। जो टेबल मैंने बताया था पूरा टेबल आपको डिफाइन करना है, तब जाकर 100% कोई माइकल आला आपका नंबर निकाल सकता है 15 मार्क्स। ये मेरी गारंटी है, लिख के ले लो, अगर ऐसा आप लिख के आओगे तो ये मेरी गारंटी, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए टॉपिक बड़ा है लेकिन इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखना। वीडियो जरूर बड़ी हो सकती है लेकिन कंटेंट बिल्कुल अच्छा मिलेगा और एक भी फालतू की बकवास नहीं होगी। ठीक है, बात करें कि अगला टॉपिक समझो, पॉइंट आता है संतुलन कीमत पर मांग और पूर्ति वक्र में बदलाव या बदलाव का प्रभाव क्या है। अब भाई जब कीमत संतुलन है हमारे पास में प्राइस डिसाइड है, तो जो क्या हमारा मांग वक्र और हमारा जो पूर्ति वक्र है सप्लाई कर, उसके अंदर क्या बदलाव आता है, क्या प्रभाव पड़ता है, वो चीज हम समझते हैं। पहला है मांग में बदलाव। अगर हमारी डिमांड में चेंज होता है, पहला क्या, अगर हमारा डिमांड में चेंज होता है, किसमें, डिमांड में चेंज हुआ, सबसे पहला चेंज इन डिमांड। अगर डिमांड में चेंज होता है कैसे, तो उसमें प्राइस कैसे होगी, क्या होगा, देखो अगर डिमांड में चेंज हुआ तो सबसे पहला ए पॉइंट इसका निकलेगा कि भाई इसमें इंक्रीज क्या है, इंक्रीज होगा पहले तो, या तो इंक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। 2 पॉइंट, पहला पॉइंट है हमारा इंक्रीज का। इंक्रीज कैसे होगा ये चीज समझते हैं। बोला है जब मांग बढ़ती है, दाईं ओर शिफ्ट हो जाती है, तो संतुलन कीमत और मात्रा दोनों बढ़ जाती है। बिल्कुल, मात्रा बढ़ जाएगी और कीमत भी बढ़ जाएगी। दूसरा, निर्माताओं ऊंची कीमत पर अधिक पूर्ति करने के इच्छुक है। बिल्कुल भाई, उनको तो कीमतें ज्यादा मिल रही है, सिंपल सी बात है। जो निर्माता है उनको कीमतें ज्यादा मिल रही है तो वो क्या करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, नहीं बढ़ाएंगे। मैंने आपको समझाया था कि जितनी हाई कीमत, जितनी हाई आपका पैसा है, फिर जितना हाई प्राइस है उतना ही हाई क्या है, सप्लाई है। उतनी हाई सप्लाई है लेकिन डिमांड उतनी ही कम है, डिमांड उतनी ही कम है, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, इच्छुक है जिससे संतुलन मात्रा में वृद्धि हो रही है। बिल्कुल संतुलन मात्रा में वृद्धि हो रही है, सिंपल सी बात है। लेकिन इस स्थिति में परिणाम स्वरूप प्रारंभिक संतुलन की तुलना में अधिक कीमत और अधिक मात्रा होती है। इसका क्या मतलब है, मतलब समझने की कोशिश करना। क्या मतलब है, अगर डिमांड शिफ्ट होगी, डिमांड का कैसे शिफ्ट होगा, समझिए, समझने की कोशिश करें। थ्योरी तो पढ़ लिया लेकिन समझने की कोशिश करें। सप्लाई कर रहा है, डिमांड कर रहा है, ठीक है, डी से डिनोट, एस से डिनोट, ठीक है। ये आपकी प्राइस डिसाइड होगी, ये आपकी मांगी मात्रा, कितनी क्वांटिटी मांगी, हम मान लेते 50 रुपए, 50 रुपीज, और हमने 25 क्वांटिटी मांगी, ठीक है, ये आपका सप्लाई। लेकिन बोला है मांगी गई मात्रा यानी डिमांड का, डिमांड क्या, डिमांड आपका डिमांड में वृद्धि होगी, मांग में चेंज के अंदर सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं, इंक्रीज यानी मांग में वृद्धि। अगर आपकी मांग में वृद्धि हुई तो राइट वर्ड शिफ्ट होगा, सिंपल सी बात है, शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, सप्लाई वही है, सप्लाई वही जा रही है, उतनी सप्लाई दे रहा है, लेकिन कीमतें भी बढ़ी, कीमत 7 हो गई। क्यों, इसका रीजन क्या हुआ, अभी तो आप लोग बोलो कि यार आपने बोला था कि अगर कीमतें बढ़ी तो डिमांड घटेगी, है ना, कीमतें बढ़ेगी डिमांड घटेगी, लेकिन नहीं, चेंज, आपने डिमांड बढ़ा दिया भाई, 25 क्वांटिटी ले लेते, हम यहाँ पर मान के चलते हैं, अब हम यहाँ पर मान रहे
35 क्वांटिटी ले रहे हैं, आपने भाई 35 क्वांटिटी बढ़ा दी, 35 क्वांटिटी आपने अपनी क्वांटिटी बढ़ा दी, तो सप्लाई तो बढ़ ही रही है, धीरे 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 सप्लाई तो बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है, तो अगर कीमतें बढ़ेगी तो वो सप्लाई तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, जाहिर सी बात है, सप्लाई तो बढ़ेगी तो कीमतें भी बढ़ रही है, कोई दिक्कत तो है नहीं। उन्होंने क्या किया, डिमांड बढ़ी है, लोगों की डिमांड बढ़ी है उस वस्तु को लेकर, चाहे अगर अगर और डिमांड बढ़ जाए, मान के चलो और डिमांड बढ़ जाए, अरे डिमांड हाई है, एक है ना, देखो एक डिमांड हाई है तो आपका प्राइस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसका ना एक एग्जांपल समझो, एक शॉप पर आप लोग गए, यूट्यूब वीडियोस देखते हो, कॉमेडी वीडियोस है ना, तो देखा करो, मतलब टाइम पास के लिए नहीं, नॉलेज, उनसे भी नॉलेज मिलती है अगर आप लोग देखोगे तो। पहली बात ये आपको चीज समझ में आ गई, समझ में आ गई, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना समझ में आई भाई। डिमांड बढ़, अगर डिमांड कर्व बढ़ गया, प्राइस बढ़ गई, सप्लाई उतनी की उतनी है, लेकिन सप्लाई ज्यादा बढ़ेगी, ज्यादा तेजी से बढ़ेगी, वो तो भाई उनको तो कीमतें ज्यादा मिल रही है तो सप्लाई ज्यादा ज्यादा करने को तैयार होंगे, सिंपल सी बात है। उन्होंने, कस्टमर ने अपनी क्वांटिटी बढ़ाई है सब, है ना। अब ये चीजें आपको कैसे क्लियर होगी, एक एग्जांपल देता हूं। YouTube पे आप लोग जा रहे हो, अच्छी बात है, देखो कुछ भी देखो, लेकिन चीजें सीखो। जैसे आप लोग एक शॉप पर गए आपकी गर्लफ्रेंड के साथ में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में शॉप पर गए, वहां पर क्या हुआ, आपकी गर्लफ्रेंड को एक ड्रेस पसंद आ गई, क्या पसंद आ गई, एक ड्रेस पसंद आ गई, ड्रेस पसंद आ गई, है ना। आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में हो यहाँ पर, ठीक है, ये आपकी गर्लफ्रेंड खड़ी प्यारी सी, इसके बाल हाय हाय घुंघराले, इसकी प्यारी स्माइल, और देख के किसको देख रही है, इनको देख, आपको देख रही है कि भैया, कि बाबू वो दिला दो ना यार, वो ड्रेस दिला दो ना प्लीज बाबू, है ना। आपने कहा ठीक है बेबी, चलो हम दिला देते, मैं आपको दिला देता हूँ, लेकिन किंतु परंतु वहां पर आपकी आ जाती है एक्स, आपकी आ जाती है एक्स, वाओ क्या बाल है, दो चुटिया वाली, आपकी आ गई एक्स, एक्स आ गई, उसने भी डिमांड कर दी उसकी, उसने भी डिमांड कर दी उसी ड्रेस की, और आप उसे जानते हो। अब आप क्या, एक्स आके कह रहे यार आप तो मेरे दोस्त हो, आप मेरे एक्स हो यार, ये ड्रेस आप मेरे को दिला दो, ये ड्रेस आप मेरे को दिला दो। आपकी गर्लफ्रेंड बोले नहीं बाबू, ये ड्रेस तो आप मुझे दिलाओगे, नहीं मुझे चाहिए ड्रेस। तो अब आता शॉपकीपर, शॉपकीपर यहां पर हम कर देते हैं शॉपकीपर। शॉपकीपर कहता देखिए मैम, ये ड्रेस है जो कि हमारी है 2000 रुपए की, जो कि है हमारी 2000 रुपए की। तो ये वाली लड़की बोलती है कि हाँ कोई बात नहीं, मेरा फ्रेंड पे कर देगा, कि हाँ जी सर कोई बात नहीं, मेरा बॉयफ्रेंड इसके 3000 रुपए दे देगा, इसके 3000 रुपए दे देगा। उसने पहले ये मुंह से बोल दिया, ठीक है, लेकिन नहीं, लड़की कह रही कि नहीं, मैं इसके, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए, मुझे ये ड्रेस चाहिए मतलब चाहिए, मैं कितने भी प्राइस देने को तैयार हूं। यहां पर क्या हो रहा है, इसकी भी डिमांड बढ़ रही है, कस्ट जो शॉपकीपर उसके मन में लालच जाग रहा है, वो कह रहा है ठीक है 3000 दे, आप एक काम करो, आप 4000 रुपए दे दो। सो देखो कंसेप्ट समझो, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी हो रही है, सप्लाई भी हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी हो रही है। समझ में आई बात, डिमांड बढ़ रही है, प्राइस बढ़ रहा है, सप्लाई भी हो रही है, ठीक है, सप्लाई भी हो रही है। अब बेचारा बॉयफ्रेंड कंफ्यूज हो गया, यार करूं क्या, एक्स को दिलाऊं या प्रेजेंट वाली को दिलाऊं, क्या करूं। तो वहां से कोई भी उठ के आ जाता है, कहता है कि भैया ये ड्रेस के, एक अननोन पर्सन ही आ गया, फिर वहां से एक अननोन पर्सन ही आ गया जिसे कोई नहीं जानता, एक लड़का आ गया अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड के, अपनी वाइफ के लिए लेने के लिए आ गया कि नहीं भैया आप मुझे बताओ, मैं भी ये ड्रेस लेना चाहती हूँ, ड्रेस बहुत अच्छी है, मेरी वाइफ को बहुत अच्छी सूट करेगी। तो वो बोलेगा ठीक है भैया, आप भी डिमांड कर रहे हो, ये भी डिमांड कर रही है, ये 4000 रुपए दे रही है, 3000 रुपए दे रही है, आप एक काम करो, आप 5000 रुपए दे दो, सिंपल। उसने क्या किया, 5000 रुपए दे दिया, ले आया भाई, 2000 की शर्ट को 5000, 2000 की ड्रेस को 5000 रुपए बेच दी, 3000 रुपए का शॉपकीपर का सीधा सीधा क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये है मार्केटिंग, ये है तरीका, ऐसे चीजों को समझना है। देखो एक एग्जांपल फनी वे में दिया है, कोई गलत मत समझना, पहले हाथ जोड़ के माफी मांग रहा हूं आप सभी से, कोई गलत वे में इसको मत समझना, ठीक है। अगर अब हम बात करें मांग में कमी के बारे में, अगर हम बात करें डिक्रीज के बारे में, किसके बारे में, डिक्रीज के बारे में, डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, डिक्रीज हुआ क्या होगा,
डिमांड कर्व लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये प्राइस डिसाइड हो चुका है, क्वांटिटी डिसाइड हो चुकी है। 20 क्वांटिटीज है, 40 रुपए प्राइस है। ठीक है, डिमांड कम होगी, कह रहे बच्चे, वो कह रहे यार नहीं यार ये तो बहुत चल रहा है मार्केट में यार, नहीं कोई ट्रेंड आना चाहिए, तो क्या हुआ, डिमांड कम होगी। डिमांड कम होगी, प्राइस कम नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि यार वो तो सप्लाई कर रहा है अपनी, तो भाई जितनी सप्लाई कर रहा है एटलीस्ट उतना तो माल बिक जाए उसका, चाहे डिमांड कितनी कम हो जाए लेकिन एटलीस्ट उतना तो माल बिक जाए उसको, ताकि उसको कुछ तो मिले। 35 रुपए उसने प्राइस कर दी, 40 से 5 रुपए कम किया, क्योंकि भाई डिमांड घट गई, 20 क्वांटिटी से 15 क्वांटिटी लेने के लिए लोग आ गए। ठीक है, तो समझ में आया आपको मैंने डिमांड में चेंज हुआ कैसे होगा, अगर इंक्रीज हुआ तो कैसे हुआ, डिक्रीज हुआ तो कैसे हुआ, ये चीज मैंने आपको दोनों चीज समझा दिया। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। चलिए भैया बहुत टाइम लगता है पीडीएफ नोट बनाने में, कंटेंट आपके लिए तैयार करने में, इसलिए कहता हूं लाइक कर दिया करो यार। दूसरा चेंज, डिमांड देख लिया, अब हम देखते हैं सप्लाई में। सप्लाई के अंदर चेंज देखते हैं। सप्लाई के अंदर चेंज, सबसे पहले अगर हम सप्लाई के बारे में बात करें, इंक्रीज। इंक्रीज के अंदर बात करें, स्पेलिंग को छोड़ो, इग्नोर करो, इंक्रीज के बारे में बात करें, वाई और एक्स एक्सिस। डिमांड कर्व है, सप्लाई कर्व है। सप्लाई बढ़ी, सबसे पहला इंक्रीज, अगर आपकी सप्लाई बढ़ी, सॉरी पहले हम प्राइस डिसाइड कर लेते हैं, क्वांटिटी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, प्राइस कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर 100 रुपीज रख देते हैं, 50 क्वांटिटी यहाँ पर रख देते हैं। सप्लाई बढ़ी आपकी, क्या होगी, आपकी सप्लाई बढ़ेगी तो आपका डिमांड कर्व अपवर्ड, राइट लेफ्ट, लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड यानी अपवर्ड शिफ्ट होगा। अपवर्ड सब यहाँ पर यही चीज लिखे देखो, जब पूर्ति बढ़ती है तो दाईं ओर शिफ्ट होती है, जब पूर्ति बढ़ती है तो दाईं ओर शिफ्ट होती है। ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं, हो जाती है मिस्टेक, ये घटने की स्थिति जो मन, पूर्ति बढ़ रही है तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगी, सिंपल सी बात है, राइट वर्ड शिफ्ट होगी। मींस यहां पर ना सिस्टम दूसरा अलग है, जो आपने डिमांड और सप्लाई में पढ़ा ना उससे रिलेट तो है, लेकिन पूरा कंसेप्ट ही अलग है, यहां पर पूरा कंसेप्ट अलग है। यहां पर सप्लाई ज्यादा होने का क्या रीजन है, प्राइस कम, डिमांड ज्यादा। क्यों? क्यों? प्राइस होगी 50, 100 क्वांटिटी ले रहा, क्यों 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 है ये रीजन? देखिए आपने भाई, आपको जरूरत है 500 शर्ट्स, 500 शर्ट्स की आपको जरूरत है ना, गलती से क्या हुआ, आपके वर्कर्स ने क्या किया, 1000 शर्ट बना दी, क्या कर दी, 1000 शर्ट बना दी। अब आपको भाई 1000 शर्ट बेचनी है, पूरी बेचनी है, क्योंकि लेकिन बेचनी कैसे है, मार्केट में तो सिर्फ 500 शर्ट की कीमत, 500 शर्ट की डिमांड है। यहां पर देखिए, अब इसको मैं मिटा दूं, समझ में आ गया, अगर सप्लाई का तो बढ़ गया, सप्लाई बढ़ गई तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, प्राइस घट जाएगी, डिमांड बढ़ जाएगी। अब इसको दोबारा से एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। कोई नहीं, अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं लूंगा वरना खामा का नाराज हो जाओगे, गाली दोगे मेरे को, बट टीचरों को गाली नहीं देनी चाहिए, अच्छे बच्चे हो। देखो आपके वर्कर्स, आपको मार्केट में जरूरत थी सिर्फ 500 शर्ट्स की, ठीक है, आपके वर्कर्स ने गलती से 1000 शर्ट्स बना दी, 1000 शर्ट्स बना दी, सिंपल सी बात है। अब मार्केट में पर शर्ट की कीमत है 300 रुपए, है ना, आपने बना दी 1000, अब आपको 1000 की 1000 बेचनी है, लेकिन भाई यार 300 रुपए से आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 300 रुपए से क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि भाई एक कस्टमर वो एक शर्ट है, एक शर्ट तो लेगा लेकिन साथ में एक और शर्ट ले ले, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, 200 रुपए उसकी प्राइस डिसाइड कर देते हैं, प्राइस डिसाइड कर देते हैं। अब प्राइस 200 रुपए कम होगी, सप्लाई ज्यादा है, अब कम प्राइस में आपके पास भैया, आप लोग 10 रुपए के 4 मोमोज खाते हो, 10 रुपए के 4 मोमोज खाते हो, ठीक है, अब 5 रुपए में आपको 3 मोमोज मिलने लग गए, तो 10 रुपए में आपको 6 मोमोज नहीं खाओगे क्या आप लोग, 10 रुपए में 6 मोमोज नहीं खाओगे, डिमांड तो बढ़ गई ना, यहाँ पर क्वांटिटी तो आपको ज्यादा मिल रही है ना,
मिल रही नहीं मिल रही, एज कम्पेयर टू 10 रुपए में पहले 4 मिल रही थी, कहाँ आपको यहाँ पर 6 मिल रही है। मिल रही नहीं मिल रही, तो मिल रही नहीं मिल रही, तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे, 200 रुपए में 1000 शर्ट भी लोगे, लेकिन आप लोग अपनी डिमांड बढ़ा दोगे। तो 200 रुपए में आप लोग 2 शर्ट ले जाओगे, एक शर्ट ले रहे थे, अब आप लोग 2 शर्ट ले जाओगे, यानी आप लोग 400 रुपए पे कर जाओगे। कहाँ आपको एक शर्ट के लिए 300 पे करने पड़ रहे थे, लेकिन अब आपको एक शर्ट के लिए 2 शर्ट के लिए 400 पे करने पड़ रहे हैं। तो अगर एक शर्ट के लिए 300 तो 2 शर्ट के लिए 600, तो आपको जो कस्टमर है उसको भी 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इस बेचारे को तो लॉस हो रहा है। तो ये मतलब है कि अगर आपने ज्यादा अप्लाई कर दी, मांग भाई हमें हमारे पास में डिमांड हमारी सब 500 की है, आपने सप्लाई ज्यादा कर दी, कोई बात नहीं, आपको प्राइस कम करना पड़ेगा, लोग तो खरीद लेंगे, फिर भी लोग तो फिर भी खरीद लेंगे अगर प्राइस कम कर दोगे, लेकिन उसके रीजन में क्या होगा, प्राइस प्राइस प्राइस। सारा फंडा पैसों का दोस्तों, सारी मोह माया ये पैसों से मिली हुई है, पैसा जहां होगा वहां आपका नाम होगा, ये सच्चाई है। ठीक है, जैसे कि अब मैं 5G का जमाना चल रहा है, फिर भी मैं आपको एक व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, बाकी जो यूट्यूबर्स है आपको किस पे पढ़ा रहे होंगे, जो भी देखते होंगे वीडियोस आपको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, क्यों, हमारे पास में इतना पैसा नहीं है, लेकिन हमारा कंटेंट बहुत बेस्ट हम दे रहे हैं, कंटेंट है ना, सारा चीज आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं। दूसरी चीज, इंक्रीज की बात करें, डिक्रीज की बात करें, तो डिक्रीज उल्टा सिस्टम, डिक्रीज में उल्टा सिस्टम, सप्लाई डिमांड, प्राइस डिसाइड, क्वांटिटी डिसाइड। 30 क्वांटिटी है 70 रुपए में, ठीक है, डिमांड है, सप्लाई है, सप्लाई क्या होगी, कम होगी, सप्लाई कम होगी तो लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी, प्राइस बढ़ेगी 80 रुपए, डिमांड कम होगी 20 रुपए। रीजन, सप्लाई कम होने के कारण, सप्लाई कम होने के कारण, जो मैंने अभी आपको गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का एग्जांपल दिया था, आप उसी से रिलेट कर सकते हो। कैसे, चीज समझ में आई, ग्राफ समझ में आया, चलो बात करते हैं आगे, हम आपसे बात करते हैं आगे कैसे, कि भैया एक ही ड्रेस थी, एक ड्रेस थी, उसे खरीदने वाली कितनी लड़कियां थी, 2 लड़कियां, कितनी लड़कियां थी, 2 लड़कियां, फर्स्ट गर्ल और सेकंड गर्ल, ठीक है, 2 लड़कियां थी खरीदने वाली। अब कीमतें कुछ भी दे सकती थी, कीमतें कुछ भी दे सकती थी, क्योंकि डिमांड ज्यादा, सप्लाई एक ही कर सकते थे हम, चाहिए दोनों को, ठीक है, चाहिए दोनों को, लेकिन उसने क्या किया, अरे ठीक है हमारे पास में सप्लाई तो कम है, डिमांड तो है, 5000 रुपए कर दी भाई साहब, 5000 रुपए उसकी प्राइस कर दी, ना वो इसको मिली ना वो इसको मिली, बीच का बिच्छुआ आया, उस शर्ट को या उस ड्रेस को उड़ा कर ले लिया, किसके लिए, अपनी स्वीट हार्ट, अपनी वाइफ के लिए। समझ में आई बात, समझ में आई। तो ये मतलब है आपका इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज। तो ये 4 पॉइंट आपको मैंने समझा दिए हैं, और ये पेपर में आपसे घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछेंगे, इसलिए मैंने आपको एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझाया है, ठीक है, एक एक पॉइंट को मैंने आपको अच्छी तरह समझाया ताकि आपको चीजें ढंग से क्लियर हो सके। चलिए आगे बात करते हैं, आगे पॉइंटों में क्या है, पूर्ति में कमी, पूर्ति में कमी हमने पढ़ ली, सारांश। 2 पॉइंटों में हमारा चैप्टर कंप्लीट था, ध्यान रखना, ये 2 पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको समझाने थे, इन 2 पॉइंटों के अलावा इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। तो यानी हमारा कंक्लूजन क्या निकला, हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है, कंक्लूजन निकलता है कि अगर आपकी डिमांड बढ़ी, मैंने बताया था डिमांड बढ़ गई भाई साहब, डिमांड बढ़ गई, सप्लाई भी तो बराबर हो रही है, लेकिन आपकी प्राइस, पहला पॉइंट ये समझाया। दूसरा क्या, अगर भाई डिमांड कम होती है तो प्राइस भी कम हो गया, ठीक है, सप्लाई वो की वही रहेगी, ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया। सप्लाई, सप्लाई बढ़ी, आपने प्राइस कम कर दिया क्योंकि आपके पास में ज्यादा माल हो गया, आपको बेचना है तो बेचना ही है, ठीक है, सप्लाई, सप्लाई घट गई, प्राइस बढ़ गई, सिंपल सी बात है यहाँ पर, है ना। और इनके साथ साथ में क्या हो रहा था, यहाँ पर डिमांड भी घट रही थी यहाँ पर, ठीक है,
सॉरी डिमांड यहाँ पर बढ़ रही थी, उल्टा सिस्टम था थोड़ी, डिमांड यहाँ पर बढ़ रही थी और यहाँ पर डिमांड घट रही थी। तो ये सारांश निकलता है, ये इसकी समरी निकलते हुई, ये इसकी पूरी समरी निकलते इस चैप्टर की। इस चैप्टर में ये सारी चीजें थी जो आपने पढ़ी है, जिसको मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर समझा दिया है, सिंपल सी बात। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, तो देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अपने पूरे एफर्ट डाल दिए इस एक लेक्चर के लिए, मैंने अपने पूरा एक एक पॉइंट आपको एक डायग्राम के थ्रू पूरा समझाया है। ठीक है, और आपको मैं फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा वीडियो अपलोड होने के बाद में। आपसे मैं कुछ नहीं चाहता, एक लाइक, कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर देना, और कुछ मत करना। बाकी वीडियो में थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड वॉइस इशू हो जाता कोई बात नहीं भैया, मैं रात के टाइम पर वीडियो अपलोड कर रहा हूँ और हमारे यहाँ फ्लाइट भी ज्यादा उड़ती है ना, बिल्कुल नीचे की तो हवा आई जाती है, राइट दोस्तों। और बाकी रात का टाइम है तो ज्यादातर लोग ऑफिस से घर आते हैं, तो यहाँ पर शोर हल्का सा रहता ही है। लेकिन अगर आपको नहीं सुनाई दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सुनाई दिया तो प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग उसको इग्नोर कर देना, और बाकी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद दोस्तों।